नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रतिशत के अंतर्गत भाग 8 में पूर्णांक में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया था। आज हम भाग 9 में पूर्णांक के प्रतिशत के अंतर्गत ही पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। और तो हमने इसके पहले का वीडियो जो अपलोड किया है, अगर आप लोग उसका क्लास आप देखे होंगे वीडियो, तभी इस क्लास का ज़्यादा अच्छे तरीके, स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको वहाँ से समझने में, कोरिलेट करने में समस्या उत्पन्न होगी। तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को, क्लास की वीडियो को ज़रूर भाग 8 को देखें, तो भाग 9 आपको स्पष्ट समझ में आएगा। पूरे परसेंटेज चैप्टर को मैं भाग भाग वाइज़ में डाला हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो सारे वीडियो को आप देख लेंगे, पूरा परसेंटेज आपका जो है क्लियर हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी और आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 388 अंक प्राप्त होता है। कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में किसी विद्यार्थी को कितना 388 अंक क्या होता है, प्राप्त होता है और वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। 388 अंक प्राप्त करने के बाद भी वह परीक्षार्थी 32 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात फेल हो जाता है। और उसी परीक्षा में उस परीक्षा का जो न्यूनतम अंक है, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए उसको न्यूनतम अंक की जरूरत जो है वो 35% है। अर्थात पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 35% अंक चाहिए। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो पूर्णांक तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन पूर्णांक अगर हम मान लेंगे, कोई पूर्णांक x मान लिए और x का 35%, है ना, यक्ष का कितना प्रतिशत, 35% उत्तीर्णांक हो गया। यक्ष का 35, यक्ष पूर्णांक है, तो यक्ष का 35% बराबर कितना, 388। लेकिन बराबर नहीं है 388, क्यों? क्योंकि 32 अंक से फेल हो रहा है और उत्तीर्णांक में हम 32 अंक से फेल हो रहा है। अगर हम 388 में 32 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक का प्राप्त हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो हम दाया दो समीकरण बना लेंगे, दाया पक्ष बराबर बायां पक्ष, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बैलेंस कर लेंगे 388 में 32 जोड़ के, और इस तरीके से हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं। तो मान लीजिए आपने पूर्णांक, उस परीक्षा का पूर्णांक हमने मान लिया कितना, यक्ष था, और तो कितना प्रतिशत उत्तीर्णांक की जरूरत होती है, 35%। तो 35% जो है उत्तीर्णांक होने के लिए 35%, किसका 35% चाहिए, यक्ष का, यक्ष का 35%, ये पूर्णांक है, उत्तीर्णांक है। और जो परीक्षार्थी है उसको प्राप्त होता है 388 नंबर। तो क्या ये बैलेंस है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दायां पक्ष तो उत्तीर्णांक है, लेकिन बाएं पक्ष में है वो 388 जो है 32 कम है उत्तीर्णांक से। तो वही जो 32 विद्यार्थी को फेल हो रहा है, उसी में अगर हम 32 जोड़ देंगे तो उसका उत्तीर्णांक हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको हल करेंगे तो 35 बटे परसेंट को हटाएंगे, तुरंत क्या लग जाएगा, नीचे हर में 100 लग जाएगा, और उसके बाद गुणे यक्ष, और बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे। 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 8 3 11, और 10 हासिल एक था तो कितना हो गया, 12, 12 की 2 हासिल एक, 3 और हासिल एक था, कितना हो गया, 4, 420। तो कितना हुआ इधर, 420। अब बाएं पक्ष में अगर आप ध्यान दें तो 35 बटे 100 क्या हुआ है, बाएं पक्ष में गुणा, और बाएं पक्ष को अगर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो जो गुणा हुआ है वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से यक्ष बराबर आपका क्या हो जाएगा, 420, और गुणे 35 बटे 100 को हम किसमें बदल देंगे, 100 बटे 35 में बदल देंगे। इस तरीके से अब हम इसे क्या कर देंगे, हर से अंश को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, जो जिस नंबर से कटेगा। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 7 35, और इधर भी काटेंगे तो 5 8 40, और ये 20 बचा, 5 4 20, और 7 से अभी फिर कट जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 करने 7, 7 करने 7 ऊपर भी कट गया, और एक बचा 8 का, तो यहाँ 14 हो गया, तो 7 दूनी 14। तो इस तरीके से हमें 12 गुणे 100 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1200। तो अर्थात हमें पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ, पूर्णांक, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 1200 था। यही क्वेश्चन में पूछा भी है कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसे ट्रिकी मेथड से हल करें तो इसको हम कैसे हल करेंगे,
तो मान लीजिए वो परीक्षा परीक्षा न्यूनतम पूर्णांक कितना था, 35% चाहिए था। कितना प्रतिशत चाहिए था, 35%। और जो 35% है ना, पास होने के लिए उसे कितना प्रतिशत चाहिए था, 35%। तो अगर हम इसको ट्रिकी मेथड से फार्मूला बेस पे रखाएं तो 100 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान x होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि दूसरे परीक्षार्थी की तो बात कही नहीं है, तो इसमें हम करेंगे 100 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान x। तो a क्या है, a आपका जो है परीक्षार्थी के द्वारा प्राप्तांक, और b जो है परीक्षार्थी कितने अंकों से फेल हो रहा है या कितने अंकों से जो है वो प्राप्त होगा, उसे हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ए और बी। यक्स क्या है, प्रतिशत है, तो यक्स जो है उत्तीर्णांक प्रतिशत है, तो कितना है 35। तो इस तरीके से इसको हम लिख देंगे 100 ब्रैकेट में 388 और प्लस कितना 32 और बटे कितना यक्स कितना है 35। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो देखिए 8 2 कितना हो गया 10, 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल 1 और 3 है 4, और यहाँ पर गुणे कितना हो गया 100 हो गया, और बचे कितना 35। अगर अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो काट दीजिए 5 से, 5 7 35, 5 8 40 और 2 बचा है 42 है, तो 5 4 20, फिर से काट देंगे 7 करने 7, 7 करने 7 और यहाँ पर 1 बचा, 7 दूनी 14। तो हमें पूर्णांक कितना प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक कितना प्राप्त हो रहा है 1200 पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हो रहा है 1200। तो इस तरीके से हमने बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से क्वेश्चन को बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड दोनों तरीके से हल किया, और आशा किए करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े ही सरल तरीके से क्या होगा समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है 260 अंक, और जो पूर्णांक का 65% है, जो परीक्षार्थी ने 260 अंक प्राप्त किया है वो पूर्णांक का कितना है 65%, पूर्णांक का 65% है। और दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 324 अंक प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो जो 324 है वो विद्यार्थी को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त है, कितने प्रतिशत है, जैसे 260 कितने प्रतिशत है 65% है। तो इसको हम अगर हल करेंगे तो पहले हम क्या मान लेंगे पूर्णांक, तो मान लेते हैं पूर्णांक जो है, पूर्णांक हमने मान लिया कितना x, पूर्णांक नहीं मालूम है, तो पूर्णांक का ही तो 65% विद्यार्थी प्राप्त कर रहा है। विद्यार्थी पूर्णांक का 65% प्राप्त कर रहा है, तो पूर्णांक हमने क्या मान लिया x, और पूर्णांक का 65% तो हम यहाँ पर लिख दिया 65% किसका x का, और बराबर 65% x कितना दिखा रहा है हमें 260 दिखा रहा है, तो हमने 260 लिख दिया। अगर अब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 65 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे x बराबर 260 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप बाएं पक्ष में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। अगर बाएं पक्ष को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 65 बटे 100 जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, 100 बटे 65 में। इस तरीके x बराबर 260 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 13 का पहाड़ा में 65 आता है, 13 पच्चे कितना हो जाएगा 65 और 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 20 आ गया। और फिर से अगर हम 5 से काट देते 5 करने 5, 5 चौ 20, तो यहाँ पर हमें कितना पूर्णांक प्राप्त हो रहा है 400, अर्थात उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है 400 है। पूर्णांक परीक्षा का कितना है 400। क्या, लेकिन हमें क्या पूर्णांक निकालना है, नहीं निकालना है पूर्णांक, क्या निकालना है जो 324 अंक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को प्राप्त है वो कितना प्रतिशत है। तो हमें ये चीज तो प्राप्त हो गया कि 400 अंक जो है, ये जो 400 अंक है ये अपने में पूर्णांक कितना परसेंट होता है, कोई चीज अपने में 100%। कोई भी काम आप करते हैं तो आप यही कहते हैं कि हम 100% करेंगे, तो एग्जाम का जो परीक्षा होता है वो पूर्णांक अपने में कितना होता है 100% होता है। तो 400 अंक जो है वो 100% है। तो एक अंक अगर कोई विद्यार्थी प्राप्त करेगा तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा 100 बटे 400, और इसको काट देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1/4। अब हमें निकालना कितने अंक का है, विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया है 324 अंक प्राप्त किया है। तो 324 अंक बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 324, और 4 करने 4, 4 8 32 और 4 करने 4, तो अर्थात 324 अंक जो है वो विद्यार्थी जो दूसरे विद्यार्थी को प्राप्त है वो कितने प्रतिशत है
81% प्राप्त है। कितने प्रतिशत प्राप्त है? 81%। इस तरीके से हमने इसको बेसिक मेथड से बड़े स्पष्ट तरीके से हल किया। अब हम इसे जो है ट्रिकी मेथड से भी हल कर लेते हैं। तो आप ध्यान दें, 65% जो है, अगर इसको आप ध्यान से लिखे, हमें परसेंटेज निकालना है। जो चीज हमें निकालना है उसे दाएं पक्ष में रखा करते हैं। तो जैसे हमें इसमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत को दाएं पक्ष में रखेंगे। तो विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 260 अंक। और ये जो 260 अंक है विद्यार्थी का, वो कितना प्रतिशत है? 65% है। अगर कोई विद्यार्थी 1 अंक प्राप्त करेगा तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 65/260। तो विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किया है? 324। तो 324 का परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 324 का 65/260 गुणे 324, यही होगा 65 बटे कितना? 260 और गुणे 324। अब इसको अगर आप काटेंगे तो 13 दूनी 26, एक जीरो आ गया, और 13 पचे 65, 5 एकन्ने 5 और 5 चौ 20, और यहाँ से 4 से इसको काट दिए, 4 एकन्ने 4, 4 8 32 और 4 एकन्ने 4। इस तरीके से हमने ट्रिकी मेथड से भी सवाल को, क्वेश्चन को बड़े ही सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से हल कर लिया। तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा क्लास। तो प्लीज अगर आपको क्लास समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और जो है पिछली क्लास को आप देखेंगे तो नई क्लास जब आप पढ़ेंगे तभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझने में, क्वेश्चन को कोरिलेट करने में समस्या होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।